एकं योगसमाधिना मुकुलितं चक्षुर्द्वितीयं पुनः पार्वत्या जघनस्थलस्तनतटे शृङ्गारभारालस अन्यद्दूरनिरस्तचापमदन क्रोधानलात् दीपितं शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः शम्भोर्भिन्नरसं विवाहसमये नेत्रत्रयं पातु वः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भव शिवतराय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महादेव महादेव महादेव। यह एक विशेष बैठक संबित तरु सेनानी का हो रहा है। जिनमें उन्होंने सभी कर्णावती के साधकों को निमंत्रित किया ताकि उनका विशेष आशीर्वाद इस प्रसंग को प्राप्त हो। प्रसंग है, कोई नई नहीं है, 2 महीने से चल रहा है। तरु सेनानी विवाहित हो रहे हैं 1 by 1। मैं सोचता हूँ ये मेरे को आश्वस्त करने के लिए ही जल्दी कर रहे हैं। आप ही इस तरु संबित तरु सेना को इकट्ठा किया। आप ही ने इसका नामकरण किया। जब जय ने कहा कि इसका नाम हम संबित तरु सेना रखेंगे, योगेंद्र के घर में ही ये बात हुई थी, तो मैंने फिर आगे सिलेक्शन में जाने का विचार छोड़ के तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। आई वॉज आस्किंग फॉर सजेशंस, यू रिमेम्बर। बाद में कुछ मुझे डर लगा कि ये नाम हमने हाथ तो कर लिया, ये सेनानी बनेंगे क्या? सेनानी बनना सरल नहीं है, टोटल कमिटमेंट। रण को किए प्रस्थान है। शायद मेरे को आश्वासन देने के लिए ही ये लोग सब अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं शादी करके। बहुत हिम्मत की बात है। इट्स अ वेरी 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 बिग स्टेप।
जीवन यज्ञ प्रारंभ करना है। सोचते सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सोचने का समय बीत गया। अब युवावस्था में आ गए, 24 साल तक ही सीखने का समय शास्त्र देता है। इट्स समथिंग लाइक एन मिलिट्री ट्रेनिंग। हमारी विद्या तो एक मिलिट्री ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग होने के बाद तो सबके सब एक साथ, एक के पीछे एक ये हो रहा है। तो मैं कहने वाला था, जो कहना चाहता था उसको टाइम्स ऑफ इंडिया में देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जनवरी 6 का ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, जो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। There are heroes amongst us. There are heroes amongst us. वीर हैं। Ordinary people with extraordinary stories. Ordinary people with extraordinary stories. Those who have overcome the odds by making the hard things easy. Of course, they have felt fear of falling. Of course, they have felt fear and have had moments of self-doubt. But when they have felt like quitting, they have found the support to carry on. Because that is what heroes do. They turn weakness into strength. Surprised that they can give this message. Of course, नीचे लिखा है डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट ले लेना। That's all right. सभी उत्तम चिंतन, सभी वीर्यवत कार्य मानव जीवन में होना चाहिए। The real daringness is to live fully and truly, true to oneself. प्राय जितने जो so called warriors कहते हैं, शहीद कहते हैं, they are all cowards. They may prove themselves to be cowards if they did not accept themselves and prove themselves. किसी कार्य को करके कोई वीर नहीं बनता है। जीवन के प्रति, उसकी सत्यता के प्रति कटिबद्ध होना, ये कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए। सारी शिक्षा आदि इसके लिए ही है। दिग्विराज को मैं उनके जीवन के प्रारंभ से ही जानता हूँ। छोटा सा बालक था। मेरे को तो अभी भी बालक ही लगता है ना। आप लोगों को भी ऐसे लगता हो, बालक ही तो है। इसलिए जब उन्होंने मेरे को सूचित किया कि मेरा एंगेजमेंट होने वाला है, निश्चय हो गया है, देख लिया है, I couldn't believe it. फिर उसको सिद्ध करने के लिए कुछ कार्यक्रम रखने वाला था, कुछ कार्ड प्रिंट करने वाला था। ये 2 महीने से मैं देख रहा हूँ ये कार्ड आया नहीं, अभी अभी आया है। डालता जा रहा है।
कार्यक्रम 17 तारीख को रखना था, वो भी टल गया। आज अब पक्का हो रहा है। जब साक्षात हमारे सामने सुहानी के साथ आए, और प्रदर्शित किया जिटर्स किसको आता है, और बल्कि कबूल किया। व्हाट्सएप में कबूल किया होगा, पर हमको मालूम है। इसलिए मुझे आश्वासन हो गया, ये बालक तो है, अभी भी है, पर अब सुहानी आ गई है। ये कुछ गंभीरता से लेकर आ रही है, स्वभाव से। पिछले सप्ताह इसी विषय को लेकर हम उमेश जी के घर में विचार कर रहे थे। संभवतः आप लोग, काफ़ी लोग वहाँ थे। उस समय मैंने आपके सामने रखा किस प्रकार हमारे देश में बहुत से लोगों में विवाह के प्रति कैसे ये कुंठित दृष्टिकोण है, कह सकते हैं कलुषित दृष्टिकोण है, जो हमारा शास्त्रों का नहीं है, हमारा गुरुजनों का नहीं है। धर्म के नाम से भी एक अत्याचार का दृष्टिकोण रखा जाता है। इसलिए ये तरु सेनानी का एक मुख्य अभियान होगा, इस गलत दृष्टिकोण को ठीक करें। कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं, उदाहरण प्रस्तुत करो। सुधार प्रारंभ किससे होता है? खुद से होता है। खुद सही विवाह प्रस्तुत करो तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। पर प्रस्तुत करो एक मिशन से, एक डायनेमिक दृष्टिकोण को लेकर। एक परिपाटी से नहीं जा रहे हो, एक लक्ष्य को लेकर जा रहे हो, ताकि वो दूसरों को प्रभावित करे, ताकि आप इसको एक मंच बनाकर आप सबको ये घोषित कर सकें, सबको एक प्रदर्शित कर सकें, ये हमारे शास्त्र के अनुसार विवाह होता है। विवाह कितना गंभीर होता है, ये इसका उपक्रम आप लोगों ने स्वयं दोनों मिलकर हमारे शास्त्र के विचार को रखा। ये आश्रम धर्म है, ये सामाजिक कोई परिपाटी नहीं है, या एक कुल का, एक घर का, एक सुविधा की व्यवस्था नहीं है। आश्रम स्थापित कर रहे हैं। ये चारों की आश्रम के बारे में कहना था, पर आपने कह दिया। पर उसका कुछ इस गंभीर दृष्टि से देखना, दिस इज द ओनली वे ऑफ लाइफ बिल्डिंग। There's nothing strange about it. कोई अजीबो गरीबो कोई विधान नहीं है। मानव शरीर बना और उसके लिए एक रचना भगवान ने नियत रूप से किया। हर एक प्राणी का एक आयु नियत होती है ना,
एक गति नहीं तो होती है। मानसी के घर में शायद मैंने उस गति के बारे में कहा, या रुचि के घर में, मुझे याद नहीं है, शायद रुचि के प्रसंग में। सबकी गति अलग अलग है। कौवा की गति अलग है, मैना की गति अलग है, खुरजे की गति अलग है, हंस की गति अलग है। मानव जीवन गति या शैली या विकास, इसमें जो नेचर ने डिसाइड किया है, द होल नेचर इज गॉड्स एक्सप्रेशन। इसलिए भागवत संकल्प लेंगे, सथा यर्वई पुरुषः, ये शिव संकल्प है। इसलिए प्रत्येक बर्थडे में, प्रत्येक एनिवर्सरी में हम यही मंत्र बोलते हैं, जीवेम शरदः शतम्, दिस इज द लिमिट, याद रखना। इसमें शरीर का जो विकास होता है, अब बालक बिल्कुल ही अशक्त है, कुछ भी नहीं कर सकता। अपने मक्खी बैठ जाती नाक के ऊपर, उसको उठोड़ा भी नहीं सकता, कैसे वेल रोता रहेगा। विकसित होता है। तो शरीर का विकास होता है, मन का विकास होता है, चेतना का विकास होता है। इफ यू ऑब्जर्व अ स्मॉल चाइल्ड, just born and now becoming a bridegroom. This is nothing. This is the beginning of the end. Very nicely told. तो वो 24 साल में शरीर विकसित होता है, उसके बाद नहीं। Go and ask the doctor, they will tell you. After 20-30 years the body ceases to grow. अभी तक वो होता रहा। कैसा था तुम 2 साल के? उसके बाद वो विकास बंद है। फलोरी मुझे याद आ रही है, पहले मैं गया था तो बहुत प्रेम से लोग आते थे, रोज आके मिलने आते थे। कुछ लोग तो चले जाते थे और कुछ लोग बैठे रहते थे। मैंने एक आदमी को देखा, एक नया आदमी, रोज आने वाला साला। मैंने कहा आप कहाँ रहते थे? मैं तो यहीं रहता हूँ। क्या करते हो? करीब 30 साल का होगा वो करीब। क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा कि बॉडी बिल्डिंग। मैंने कहा क्या कार का बॉडी बिल्डिंग है या बस का बॉडी बिल्डिंग? मैंने सोचा कोई फैक्ट्री इनके पास होगी। मैंने कहा नहीं, बॉडी बिल्डिंग, इस बॉडी का बिल्डिंग करता है। बॉडी बिल्डिंग कैसे करते हो? बस खूब खाता हूँ, पिताजी छोड़ के गए हैं इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। घरवाली बहुत अच्छी पकाती हैं, तो इसलिए बॉडी बिल्डअप कर रहा हूँ, कसरत कर रहा है। तो बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, सब घर में रखा है। दूसरा आदमी ने कहा पाकल में बैठे उन्हें, महाराज एक ज काम है। एक ही काम है इनका, खाते रहना। अब ये मूर्ख ये भूल जाता है बॉडी बिल्डिंग नेचर करती है। यू हैव टू ओनली असिस्ट हर एंड फॉलो हर रूल्स। अभी 30 साल का हो गया, वो बॉडी बिल्डिंग खत्म हो गया, फिर भी वो करता रहेगा तो वो विकास की जगह पर ह्रास का ही कारण होगा। बॉडी बिल्डिंग खत्म हो गया। शरीर के विकास के साथ साथ ही मन का भी विकास होता है, ये अलग अलग नहीं है। जैसे जैसे वो
बोलने लगता है, चीज़ को पकड़ने लगता है, बाहर जाने लगता है, उतना ही उतना he becomes more aware of the world he is. फिर उसको पकड़ने लगता है, he becomes aware of more potentialities in him. चलना, बोलना, पकड़ना, दौड़ना, लोगों से रिएक्ट करना, तो माइंड डेवलपमेंट हो रहा है. इसलिए हमारे ऋषियों ने यह निश्चय किया, ये बालकपने में खेलने वाले को बालक कहते हैं, कुमार कहते हैं. कुमार माने खेलने वाला, खेल कूद करेगा. और हमारे स्कूलों में, हमारे विद्यालयों में, हमारे गुरुकुलों में खेल कूद के द्वारा ही सिखाते थे. बंद कमरे में होता ही नहीं था, बाहर ही होता था. आप जानते हैं, खेलने का टाइम खत्म हो गया. अब समाज में जाना है, विश्व में जाना है. बॉडी इज रेडी फॉर इट. पहले तैयार नहीं था, आसक्त था. इसलिए युवा वो है जिसको समाज के साथ जुड़ने का, जूझने का बल आ गया है. इच्छा भी जागृत हो गई है, शक्ति भी जागृत हो गई है, तो उसको फुलफिल करो. यौवने विषयेषिणाम. वो जो सीखा था दुनिया को देखते हुए, पहले तो सीखना ही होगा, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना. शिक्षण के बाद परीक्षण आता है. आई थिंक इवन इन योर अदर sciences it is like that. You learn the theory and then you go to research. अन्वेषण करो, विश्लेषण करो, देखो, अनुभव करो. जीना किसको कहते? पहले तो जी रहा था पर अनुभव नहीं हो रहा था. अनुभव करो, पदार्थों का अनुभव करो, विश्व का अनुभव करो. परीक्षण, ये परीक्षण करने के लिए डबल द टाइम नेचर देती है. 40 साल, जब 60 साल के हो जाओगे बुद्धि सटिया जाती है ना, कहते हैं ना, इनकी बुद्धि सटिया गई. 60 साल माइंड डेवलपमेंट किया आपने बाय ट्रांसैक्शन. व्यवहार करो तभी इस मन के अंदर प्रौढ़ता आती है. कोई भी चीज़ का अभ्यास करो तो उसमें प्रवीणता आती है कि नहीं. इसलिए बुद्धि के अंदर वो प्रौढ़ता आती है, एक प्रकार की एक संपन्नता आती है. जैसे अच्छी तरह से खा लिया तो एक संपन्नता आती है. खाने के बाद फिर क्या करना चाहिए? जो गाय करती है वही करना चाहिए. इसके लिए 20 साल जुगाली करो, चिंतन करो, रिफ्लेक्ट, क्या क्या हुआ उस समय तो इतना समय नहीं मिलता. प्रतिदिन आप निरीक्षण करते हैं, वो दूसरी बात है, पर सारे विहंगम दृष्टि से सारे जीवन का निरीक्षण करो. देन यू विल असेस इट. अब असेसिंग हो रहा है, पोसेसिंग खत्म हो गया, इसलिए वानप्रस्थ में पोसेशन नहीं है. ओनली जस्ट व्हाट यू नीड, दैट्स ऑल. देखो कैसे आश्रम का विधान किया, इसका अनुसार ही क्या, वेरी नेचुरल. इट शुड बी लाइक दैट. वो नहीं होगा तो अननेचुरल होगा. असेस करो, चिंतन करो, तत्व चिंतन करो.
जीवन के तत्व का, आत्मा का, ये विश्व रचना करने वाले का चिंतन करने पर उसका वास्तविक सार सिद्ध होता है। उसको लेकर फिर आनंद में बैठो। जैसे अच्छी तरह से खा लिया, जुगाली कर लिया, उसके बाद सो जाओ। अटर पीस, स्टिलनेस, वननेस, इसी को संन्यास कहते। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतस समाधीयतां। भाष्यकार भगवान ने इसलिए उपदेश पंचक में पूरा मानव जीवन का विधान किया। Of course, his main stress was on meditation. एकांत में बैठो। इसलिए याज्ञवल्क्य जाके अपने पत्नी से कहते हैं, मैत्रेयी मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ, तुम अनुमति देगी? मैंने कहा मेरे से अनुमति ले रहे हो? आप जानते हो कि आप जो कुछ करना चाहते थे, ऑफ कोर्स यू आर शेयरिंग विथ मी, मैंने कभी आपको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। अब इतना बड़ा एक कदम ले रहे हो, मैं मना कैसे करूं? नहीं, आपको छोड़ के जा रहा ना, इसलिए। संभाल तो जाओगे ना? कहाँ संभल जाऊँ, कॉन्फिडेंस है, ठीक है जाओ। पर ये कॉन्फिडेंस आपको आया, इसका मतलब यू हैव समथिंग प्रेशियस, समथिंग टू लिव बाय, समथिंग टू रिप्लेस योर वाइफ। वो मेरे को बता के जाना। जिस बल को, जिस धन को लेके तुम जा रहे हो, वो देना। ये सब घर छोड़ दिया मेरे लिए, धन छोड़ दिया, ये सब जो बच्चे हैं इनको छोड़ दिया, पशु पर, ये नहीं, वो जिसको लेकर तुम जा रहे हो वो छोड़ना, ताकि मैं भी जीवन के इस सारा का अनुभव करूं। अब तुम पहले भी बहुत प्रिय थी, अब ज़्यादा प्रिय लग रही है, इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ। These are all such concepts which come naturally to you. अभी सुधीर ने कोटेशन में बताया था, keep a little space. Otherwise you can't enjoy the truth. आत्मा में सब को समेट लो। जिस आत्मा की पूर्णता महसूस करने के लिए एक पत्नी की जरूरत थी, एक पति की जरूरत थी, अन्यथा यह पूर्णता महसूस नहीं। पूर्णता महसूस होने के बाद पति ही पत्नी है, पत्नी ही पति है। फिर तो कोई भिन्नता रही ही नहीं, तो फिर छोड़ने की बात ही नहीं है वो। इसलिए वो मैत्री रोटी गाती नहीं है, much less going for a divorce or something like that. Compensation मांगने के लिए कोर्ट जाना है, होता ही नहीं। सर अनथिंकेबल फॉर अस। आत्मा का व्यवहार था हमारा। अब वो शरीर का स्तर चला गया, मन का भी स्तर चला गया, फिर क्या कॉम्पनसेशन मांगोगे? विथ whom? पूर्णता का अनुभव करना। सो किसी ने कहा कि महाराज सब कुछ छोड़ के उसी तत्व को पकड़ना है तो फिर लेना ही क्यों है? पहले ही एकांत में चले जाएं, जा सकते हैं ना? वो गलती किसी को नहीं करना। कोई ऐसे होते होंगे शंकराचार्य जैसे, जिसको योग भ्रष्ट कहते हैं, उनके लिए किसी के साथ रहने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो सब कर चुका है, माइंड को भी डेवलप कर चुका है।
केवल उस पूर्णता को ही दिखाना है। इसलिए वो सन्यासी ही पैदा होता है, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। उनकी बात छोड़ दो, अन्यथा आपको ये पूर्णता को महसूस करने की ताकत, योग्यता, हिम्मत अभी नहीं है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए तरु साधना, वीर बनो, धीर बनो। शायद मैंने आपको बताया होगा वह दृष्टांत, वह घटना है स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटी थी। वो खुद बतलाए उसके बारे में। वो गुरुदेव के शरीर विलय के बाद पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किए। शायद कुछ कमी उनके अंदर महसूस हो रही थी, इसलिए टटोल के उसको पकड़ने के लिए, उस महान व्यथा को दूर करने के लिए परिव्राजक बनकर घूमते रहे। तो घूमते घूमते वो काशी गए। काशी में आप जानते हो बहुत संकुचित गलियां हैं। तो ये गली में जा रहे थे तो वहाँ बहुत से ये लाल मुंह वाले बंदर थे। अब वो पता नहीं उनके कपड़ा को देख के ये क्या, वो उनके ऊपर पीछे पड़ गए, उनको दान दिखाते हुए। अब ऐसा कभी इनका अनुभव नहीं हुआ था, इसलिए घबरा के भागने लगे। जैसे वो भागते हैं, वो और भी लोग चिल्लाते हुए वो बंदर उनके पीछे भागे। तो वहाँ बाहर वो चबूतरे पर बैठा हुआ एक बुढ़ा व्यक्ति ने कहा, अरे बाबा भागो नहीं, भागो नहीं, सामने करो, सामने करो। तो उन्हें मुड़ के उनको देखा तो भाग गए वो सारे बंदर। ये तरुओं का सूत्र यहाँ मिल रहा है। नहीं भागना, करो सामना। नहीं भागना, करो सामना। ये द्वैत रूपी बंदर हैं, ये वासना रूपी बंदर हैं, ये मन रूपी बंदर है, और क्या, इसी से तो तुम त्रस्त हो। इनका सामना करना पड़ेगा। टेस्ट योर सेल्फ, योर माइंड, मेनली योर माइंड, योर सोल आइडेंटिफिकेशन। टेस्ट योर सेल्फ। ये होगा तो कर्म से ही होगा। कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा। हाँ, मैं आत्मा ही हूँ, ये प्रज्ञा अभी नहीं है, ये तो कुछ सुनी हुई बात है। ये इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ये तुम्हारा ज्ञान होगा, ज्ञान माने ये तुम्हारा अनुभव होगा जब ये कर्म करो तो। इसलिए कर्म की योग्यता बालकपने में भी नहीं, और जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, इतना एक्टिव डायनेमिक नहीं हो पाएगी, तब तक ही कर्म का है, उसके पहले भी नहीं है, उसके आगे भी नहीं है। इसलिए आपने बता ही दिया, मनु महाराज का कहना, इसलिए गृहस्थः श्रेष्ठ उच्यते। क्योंकि कुछ जो कुछ करना यही कर सकते हो, आगे पीछे नहीं। आत्मवान बनना है सभी के लिए, केवल ध्रुवों के लिए नहीं, सभी के लिए, सभी मानव के लिए एकमात्र सूत्र वाक्य लक्ष्य यही है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम, आत्मवान आत्मवान भव। दिस इज द एंटायर ह्यूमन स्टोरी। आत्मवान बनना है। यदि नहीं बनोगे, सब कुछ प्राप्त करके
इष्ट पदार्थ और क्या है, या इष्ट कीर्ति यश आदि प्राप्त करके भी आत्मद्रोही बनोगे। और सब द्रोह को सहन कर सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, आत्मद्रोह को नहीं कर सकते। Prove yourself. You have to prove it. If not now, after 100 births, 1000 births, मिलेगा. You have to do it. भगवान रामभद्र जब सीता के वियोग में विलाप कर रहे थे, he was showing how to lead a human life. Though he had all the divinity in him, but वो काम तो उनका वही था, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। विलाप करते हुए वो ढूंढ रहे थे। शिव गीता में बात आती है, जब असह्य था वो शोक, he contemplated suicide. Can you imagine? Quite human. अगस्त जी का आश्रम पास में ही था, उनको मालूम पड़ा, ये बहुत विचलित थे, उनको देखने अगस्त जी आए थे। मैं शिव गीता की बात कर रहा हूँ, पढ़ा होगा। अगस्त जी ने आके कहा, ये राम आप ये क्या कर रहे हो ये? तो अब कोई जीने में मरते हैं, बिकॉज अब कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, आप मार्ग बता सकते हैं? उन्हें कहा, देखो सीता चली गई रावण के द्वारा अपहृत होकर, और वो समुद्र मध्य में उसको रखा है, वेरी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी। नहीं, तुम सोचना ही नहीं, इसलिए ये विचार छोड़ो, समझ लेना कि तुम्हारी पत्नी चली गई, इसलिए तुम बैठ के विचार करो, कौन किसकी क्या पत्नी, होने से क्या होता है, नहीं होने से क्या है, कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे आत्मस्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मस्वरूप का वहाँ उपदेश दिया। राम was listening with a stone face. तो क्या मैं समझ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ समझ में आई? राम जी ने कहा, आप जो कह रहे हैं उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। क्या कह रहे हो? मैं क्षत्रिय हूँ महाराज, और मेरे भारिया को बदमाशों ने आके उठा के ले गया, उस समय में बैठ के आत्मचिंतन करूँगा तो मेरे से बढ़कर कोई घृणित आदमी नहीं होगा। ये मेरे आत्मा के प्रति द्रोह होगा। इसलिए जब तक उसको मैं वापस लाऊं और उस आदमी को जस्टिस दिलाऊं, पनिशमेंट दिलाऊं, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसके लिए उपाय बता सकते हो तो बताओ। साफ कह दिया, विथ ऑल रेस्पेक्ट्स। तब अगस्त जी हंसते हुए कहे कि राम सबके लिए उपाय है, यह असंभव सा है, पर इसके लिए भी मैं उपाय बता दूंगा। मैं जानता हूँ तुम धर्म विग्रह हो, धर्म के खिलाफ तुम जा नहीं सकते हो, तुम ये करो, इस प्रकार तपस्या करके शिव से तुम पाशुपतास्त्र धारण करके जाओ तो काम कर लोगे। तो वहाँ राम जी ने कहा, आत्मद्रोह नहीं करूँगा। जब तक इस जगत की पूर्णता का भान नहीं है, कर्म क्षेत्र में जाना पड़ेगा। उसके लिए पत्नी की जरूरत है, बिना पति पत्नी यज्ञ नहीं कर सकते। वो एक छोटा सा एक उदाहरण है, प्रतीक मात्र है, पूरे जीवन में यही बात है। इसलिए जहाँ विवाह की प्रथा नहीं है, केवल वेडिंग होती है, और कहीं तो वो भी नहीं होती है, केवल एक रिलेशनशिप होता है, अफेयर होता है,
वहाँ भी ये बात सत्य है, ये आत्मद्रोह होगा। इसलिए शास्त्र में बतलाया आत्मा की यह यात्रा है मानव जीवन। उस यात्रा के लिए साधन है। कहीं भी जाना चाहते हो, यू हैव टू मेक अरेंजमेंट्स, देयर मस्ट बी सम ट्रांसपोर्ट। आत्मानं रथिनं विद्धि, इस आत्मा को ये जीवन यात्रा करने के लिए एक रथ दिया गया। शरीरम रथमेव तो, आत्मा यात्रा में शरीर रथ है। शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। सारथी कौन? बुद्धि। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। और आप आत्मा जो है वो स्वामी है। मन प्रग्रह में वचा, माइंड जो है वो, इंद्रियां सब घोड़े हैं, मन है, चलाना पड़ेगा। इसलिए ये शरीर और इंद्रिय को ठीक तरह से काम में लेकर तुम्हें आगे बढ़ाना हो तो तुमको सारथी चाहिए। पत्नी के लिए पति सारथी है, पति के लिए पत्नी सारथी है, और इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहता है। पत्नी की क्या जरूरत है? हम किसी आदमी को अपने सारथी रूप से नियुक्त कर लेते हैं। आत्मा में ये नियुक्त आदमी काम नहीं कर सकता है। आत्मीय संबंध रखेगा तो वो कर सकता है। बिकॉज सारथी और रथी के आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। आई थिंक लास्ट वीक आई वॉज मेंशनिंग अबाउट कोच, याद है? वहाँ भी वही बात है, पर इसमें बहुत अच्छा प्रसंग, रसवत प्रसंग है। सारथी और रथ स्वामी हैं, उनमें आत्मीय संबंध होना चाहिए। तुम जीवन में जितना ही आत्मा विकास करोगे, आत्मीय संबंध से होता है। शरीर का विकास, इंद्रियों का विकास तो फिर भी कंप्यूटर से लेके कर सकते हो। आत्मा विकास कंप्यूटर से लेकर नहीं होगा। उसके लिए माँ चाहिए, बाप चाहिए, भाई चाहिए, आचार्य चाहिए, पर ये सारा संबंध आता है और चला जाता है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है ना, ये संबंध सब छूटते जाते हैं। ये एकमात्र संबंध है, अनटिल डेथ पार्ट अस। ये एक संबंध, एक ही संबंध ऐसा है, एक ही मित्र ऐसा है जो हमेशा साथ में रहता। नहीं तो कोई भी मित्र हमेशा साथ में नहीं रहता, ये तो रहता है। इसलिए इसको सारथी बनाए। महाभारत में एक बहुत रोचक प्रसंग आता है। आप लोग जानते हो कितनी कुटिलता से दुर्योधन काम कर रहा था। इसलिए दे गेव अ लॉन्ग रोप टू हिम, पर अनिवार्य हो गया, वो मान नहीं रहा है। युद्ध के बिना मैं इस सुई की नोक की जमीन भी तुमको नहीं दूंगा। तो ठीक है, तो फिर युद्ध। उस युद्ध के लिए तैयार हुए पांडव भी और कौरव भी। पांडव के पास भी 7 अक्षौहिणी सेना हो गई थी, कौरव के पास भी
7 अक्षौहिणी सेना हो गई थी। इसलिए चिंता थी अब किसका बल ज़्यादा है। अब बराबरी में तो फिर लड़ाई मुश्किल हो जाता है। बलम भीष्मा विरक्षितम, बलम भीमा विरक्षितम, वहाँ भीष्म थे और यहाँ भीम था। अब डिसाइड नहीं हो पा रहा था। सो दे वर ऑल एंग्शियस। पांडवों के जो मामा थे, माद्री के भाई मद्रराज शल्य, उनके पास 4 अक्षौहिणी सेना थी। तो इसलिए पांडव निश्चिंत थे कि उनको निमंत्रण दिया, वो आने ही वाले हैं, थोड़ी देरी हो गई थी, वो आएंगे तो वो 4 मिल जाएंगे तो हमारा 11 हो जाएगा, उनका 7 हो जाएगा। अब शकुनी तो एकदम उसको नींद नहीं आ रही, ये हो जाएगा तो गजब हो जाएगा, somehow you must prevent that। तो उन्होंने ऐसा चाल चलाया, जहाँ शल्य आ रहे थे मद्र देश से चलकर, जगह जगह बहुत सुंदर वेलकम वेलकम बैनर लगा के कैंप्स लगाए और उनका स्वागत किया गया था। उन्होंने पूछा भी नहीं है, देखा क्या हमारे भांजा ने कितना अच्छा मेरा स्वागत कर रहे हैं, और उन्होंने भी वहाँ कुछ बताया नहीं है। आइए आइए, महाराज ने आपके लिए सब प्रबंध किया। तो उनका मतलब महाराज मैंने युधिष्ठिर ने किया, इसके बाद आप उधर चले जाए, वहाँ सारा प्रबंध है। तो उसी जगह जाके वो पड़ाव डालते डालते जब अंतिम पड़ाव आए तो देखा तो वो तो दुर्योधन का छावनी में चले गए। तो दुर्योधन को देखे, अरे तुम कैसे यहाँ? उन्होंने कहा कि तुम कैसे, मैंने तो किया था आपका अभी तक तो स्वागत। तब उनको मालूम हुआ कि ये छल हो गया है, तुमने मेरे किया। क्यों किया? क्योंकि आप हमारे भी तो मामा हैं, माद्री तो हमारे भी हैं, आपकी मदद हमको चाहिए। अब इनका नमक खाया तो इनका विद्रोह कैसे करें, तो उनको मानना पड़ा। शल्य, राजा शल्य, जब एक एक करके इनके सारे सेनापति मारे गए, हते भीष्मे, हते द्रोणे, इन सबको मार दिए इन लोगों ने। उस समय में इनको कोई सेनापति की जरूरत थी। तब जाके उन्होंने निश्चय किया प्लान करके, कर्ण को बनाएंगे सेनापति। तो कर्ण ने कहा, मैं सेनापति तब बनूंगा जब मेरे लिए सबसे कुशल सारथी चाहिए। उन्होंने कहा शल्य सबसे कुशल सारथी है, सारथ्य में भी वो कुशल था। तो उनको सारथ्य करने के लिए बाध्य किया। उन्होंने कहा मैं कहाँ और कहाँ ये सूतपुत्र, इनका सारथ्य मैं कैसे करूं? उन्हें करना तो पड़ेगा, हमारे पक्ष में है तो करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती उस सारथी को बनाया। परिणाम ये हुआ, जब कर्ण लड़ाई करने लगा, बहुत लंबा प्रसंग है, जब लड़ाई के बहुत ही मार्मिक प्रसंग आया, शुरू से ही ये लड़ाई के समय में अर्जुन के पक्ष में बोलता रहा और कर्ण की निंदा करता रहा। क्या मारा तुमने है, कोई असर नहीं पड़ा। अब देखो अर्जुन को तोड़ दिया तुम्हारे ध्वजा को। ऐसे हरेक कदम में डिमोरलाइज करता गया उसको। इसलिए वैसे भी वो बहुत कमज़ोर पड़ गया था। उसका ये परिणाम हुआ।
हार गया। फोर्स्ड मैरिज हो सकता है, परिणाम तो यही होगा। वो सारथी जो हमेशा साथ में रहते हैं, उनका आपके प्रति जो व्यवहार है उससे आपका सारा बल और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आत्म लड़ाई में बुद्धि का सहयोग चाहिए। समाज भी ये समझता नहीं है कि पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है, वो घर घर नहीं होता है, क्योंकि उसमें से जो संतान निकलते हैं वो संतुलित होते ही नहीं है। कैसे होंगे? जब माँ बाप संतुलित नहीं है तो संतान कैसे संतुलित होंगे? यू सी हाउ द विशियस सर्कल गोज ऑन। तो आप हैं समाज का केंद्र। इस दृष्टि से ही विवाह के बिना आप समाज का अंग बन नहीं सकते हैं। अब समाज का अंग बन गए और समाज के लिए ये कैंसर रोग बन जाएंगे, ये किसी को भी इष्ट नहीं है। ये सबको महसूस होना चाहिए, इसका इतना महत्व होता है। एक दूसरे के वो जो मंत्र बोले थे, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव, इसलिए सूर्य और चंद्र में कोई भेद नहीं है, वर्किंग में भेद है बस। इसलिए हमने कहा था कि इसकी पूर्णता आपकी पूर्णता, आपकी पूर्णता इसकी पूर्णता। पूर्णता में ही सारा संबंध समाप्त होना चाहिए, नहीं तो उसका मंगल माना गया है। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी आत्मसाक्षी बनकर एक दूसरे को काम करना है। There is no question of who is superior। शायद हमने मानसी के घर में कहा था, ससुराल भेजते समय उसको कहते हैं तुम ससुराल में जाके महारानी बनो। वो दबके नहीं रहती है, दबके रखना ही नहीं है। तभी तो the freedom should be there to dictate। बड़ा आश्चर्य होता है। वाल्मीकि रामायण देखो, मुझे मालूम नहीं कि तुलसीदास जी ने क्या लिख रखा है। राम के हर प्रस्ताव में सीता दोष निकालती थी। जो प्रस्ताव बढ़िया थे तो ठीक है, राम के व्यवहार में भी वो करेक्शन करती थी। इसलिए वो जब चली गई तब राम इस बात को कहते हुए बहुत रोते हैं, अब मेरे को समझाने वाला कौन है? वो थी तो समझाती थी। वनवास में जाके वो राक्षसों का संहार करते थे तो सीता कहती थी आप ये क्यों करते हो? अरे ये इनका आपस का व्यवहार है। इस जंगल में रहने वाले वो ब्राह्मण भी हैं और ये दैत्य भी वहीं रहते हैं जंगल में। तो इनके आपस की लड़ाई में आप क्यों घुसते हो? जस्ट बिकॉज वो ब्राह्मण ने आके आपको कहा कि हमें रक्षा करो, तो दैत्यों को भी रक्षा करना आपका काम है। कहती थी। राम जी समझाया करते थे, देखो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, केवल धर्म का पक्ष ले रहा हूँ। दिस इज हाउ यू शुड क्लियर योर ओरिएंटेशन, क्योंकि क्राइसिस ऐसा आएगा, धर्म संकट आएगा। केवल धर्म का पक्ष करता हूँ। ये दैत्य अधर्म करेंगे तो दैत्य को दंड दूंगा, और यदि ये ब्राह्मण अधर्म करेंगे तो ब्राह्मणों को भी दंड दूंगा। पर दंड देने में मेरे अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं है, मदद करने में मेरे किसी के प्रति राग नहीं है।
राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। विषय के अंदर प्रवेश करके तुम जीवन का परीक्षण करो करके बेच रहे हैं, तो वो इंद्रिय कैसा होना चाहिए? राग द्वेष रहित इंद्रिय होना चाहिए। यू आर नॉट डूइंग इट जस्ट बिकॉज इट इज प्लीजिंग टू यू, इट हैज टू बी डन, देन ऑफ कोर्स यू विल एंजॉय इट। आई एम डूइंग समथिंग विच जस्टिफाइज माई सोल, यू विल एंजॉय इट, दैट विल बी रियल एंजॉयमेंट। बाकी तो सब लस्ट हो जाएगा। धर्म का काम करेंगे तो इसको परीक्षा करती थी, याद दिलाती थी, कहीं राम भी नहीं भूल जाए हैं, इसलिए जानबूझ के वो करती थी। जब उसका अपहरण हो गया, वो एक आवश्यकता थी, राम स्वयं अपने आप को जस्टिफाई करें, हाँ मैं राग द्वेष रहित हूँ। सीता के प्रति राग नहीं, रावण के प्रति द्वेष नहीं, प्रूव किया उन्होंने, प्रूव किया। इसलिए रावण का शिरच्छेद करने के बाद सब लोग जय जय कर रहे हैं, उन्होंने कहा पहले जाके उनका क्रिया कराओ। उनका लाश वहाँ पड़ी हुई है और आप लोग यहाँ जल उत्सव मना रहे हैं। खास करके विभूषण को कहा, अरे तुम्हारा भाई वहाँ है, तुम यहाँ जय जयकार कर रहे हो, जाओ उनका क्रिया करो, क्योंकि वो मेरा भी भाई है, केवल तुम्हारा नहीं है। रावण को अपना भाई कह रहे हैं, ममाप्येष। और फिर वो सीता को लेकर आए, सीता को भी कहा परीक्षा दो। ये नहीं कहा हम सीता सीता कहते, सीता मिल गई तो उसको उठा के कंधे पर बैठा दे, नहीं, अग्नि परीक्षा करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट धर्म सेज, प्यूरिफिकेशन करो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग रॉन्ग इन दिस आल्सो। इस प्रकार तुमको निरूपित करना पड़ेगा, राग द्वेष रहित ही मैं काम करूँगा। कभी चूक जाते हैं तो फिर उसके लिए फिर दुख तो आता ही है, युधिष्ठिर जैसे रोते ही रहे जीवन भर। इसलिए पूरे समाज अत्यंत कोलाहल के बीच में जाओ। जब ये सारा समाप्त हो गया तो तुम शांति से बैठ सकते हो। इसका प्रूफ तभी होगा जब तुम इसके बीच में ही शांति से बैठोगे। शांति से करो, इससे बढ़कर और कोई फुलफिलमेंट जीवन में नहीं होता है। यू आर ऑलवेज अनडिस्टर्ब्ड। अचीव दिस, शो दिस इन गृहस्थाश्रम। सुखदेव जी तो बेचारे गृहस्थी बने ही नहीं, वो तो पैदा हुए ही मृग चर्म के साथ पैदा हुए थे। साधारण बच्चे तो प्लेसेंटा से बैठा होते हैं, ये तो मृग चर्म से पैदा होते ही योगासन लगा के बैठ गए। पिताजी से पूछे, पिताजी बताओ क्या करूं? तो उनको सारा शास्त्र का उपदेश दिया। आत्मवान बाबा बस उठ के जंगल में गए और ध्यान करने लगे। अत्यंत विशुद्ध सत्व वाले थे, तो आत्मा की पूर्णता का बान हो गया। उन्होंने आके फिर वर्णन किया, ऐसा ऐसा मुझे अनुभव हुआ, यही है क्या? उन्होंने कहा हाँ यही है। नहीं कुछ और भी होगा, मेरे को कैसे मालूम यही है? दिस इज ऑल। व्यास जी समझ गए ये मेरे में विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि पिता है ना, कठिन चीज़ पिताजी नहीं बताएंगे और कोई अभ्यास होगा। तब व्यास जी ने कहा जनक जी के पास जाओ। ये भी प्रसिद्ध कहानी आप लोग जान। जनक महाराजा तुमको सर्टिफिकेट देगा कि आप जो प्राप्त ज्ञान जो है ये पूर्णता का ज्ञान है। जनक के पास हूँ, मैंने कहा जाओ ना। तो गए वहाँ जनक जी के पास। जनक जी को समाचार मिला सुखदेव जी आ रहे हैं। पहले से ही लोगों ने का बतलाया
तो उन्होंने उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि सुखदेव जी को दरवाज़ा पर ही रोक देना, शहर के दरवाजे पर ही रोक देना, और कह देना अभी तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं, कुछ विशेष कार्य चल रहा है। 3 दिन तक उनको वहीं पड़े रहने दिए। सभी लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हो, ये ऋषि का पुत्र है और उनको पानी भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा। उन्होंने कहा आप कुछ नहीं करना, वो अपने आप कर लेगा। तो वहीं पड़े रहे। कोई आके पूछते भी उन्होंने कहा भाई हमारा काम तो जनक जी से है, आपसे नहीं है। भूखे रहे, जागृत रहे। छोटे दिन तो फिर वो मंत्री गए कि आपको राजा बुला रहे हैं, तो उनको चले तो उन्होंने कहा आपके लिए पालकी भेजा है। पालकी में बैठ गए। वो उपेक्षित वहाँ पड़े रहे, तब उनकी मुखमुद्रा में भी कोई फर्क नहीं, मन में तो आने की बात ही नहीं थी। यदि तुम होते तो हाउ मच इंसल्टेड यू विल फील। और फिर जब आदर दिया तो कहेगा नहीं मेरे को कोई इसकी जरूरत नहीं, मैं तो पैदल ही चलूँगा। ऐसा नहीं कहा, बैठ गए उसमें, वो ले गए। वहाँ जाके पूछा किस लिए आए, तो जनक जी से मिलना है। किस लिए मिलना है, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी स्थिति ठीक है क्या। तो मैं पूछ के आता हूँ। जनक जी से पूछ के आए, उनको समाचार दिया कि जनक जी कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर वो तब देंगे जब आप इस नगरी की परिक्रमा करके आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, पर हाथ में कटोरी में भर के तेल देंगे, वो लेकर जाना पड़ेगा, तभी आप इस प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। और लोगों को कह दिया कि चारों तरफ जिस मार्ग में ये जाएंगे, प्रदक्षिणा का मार्ग, खूब जलसा मनाना, फायरवर्क्स, बलून्स, और ये कटोरी में तेल भर के ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमको, वो कहा नहीं ये तेल नहीं गिरना चाहिए, इसको लेके गए, शांति से आके फिर वो रख दिए। देखा कि एक बूंद भी वो तेल गिरा नहीं था। फिर उनको बड़े आदर से ले गए जनक जी के पास। जनक जी ने उनको पूजा की, फिर कहा कि बताओ क्या प्रश्न है आपका। उन्होंने वही प्रश्न जो आपको मैंने प्रस्तुत कर दिया था, आप क्या समझते हो, मेरा मन ठीक है। जनक जी ने कहा हाँ आपका मन ठीक है, बिल्कुल आप सोचते हैं, बस और कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपको कैसे मालूम मेरी स्थिति ठीक है, जनक जी से पूछा। उन्होंने कहा जिसको किसी भी विषय को लेकर डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इतना सब आकर्षण था, जो आप अपमान से द्वेष नहीं आता है और आकर्षक चीज से राग नहीं होता है, आपकी स्थिति ठीक है। न दृश्येत से विद्वान मुक्तस्तम भ्रांति मुत्सृजा, तो मुक्त हो गया। ये मुक्ति का लक्षण यही है। ये जब पूर्ण हो जाता है, जैसे याज्ञवल्क्य के उसमें पूर्ण हो गया था, तो न उस पूर्णता का अनुभव करूँगा। पूर्णात्मा समीक्षिताम जगदिदम तद्बाधितम दृश्यताम, और पूर्णात्मा का अनुभव जो होगा तब तो सारा जगत एक स्वप्नवत हो जाता है, क्रीडांगनवत हो जाता है। ये ओजस्वी काम करना है। So actually it is self-conquest. इसलिए इंद्रियों का प्रयोग भी करना है और उससे बाधित भी नहीं रहना है। पहले तो बाधित हो जाओगे, यही तो संघर्ष है, घायल हो जाओगे।
हिम्मत करके आगे बढ़ना, तब आपको मालूम होगा, एक्सपीरियंस, आत्मा की अनुभूति होगी जिसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। समस्सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सब स्थिति में सबके अंदर एक जैसा रहता है, वो तत्व तुम्हारे अंदर है, उसको ईश्वर कहते हैं। वो प्राप्त हो जाएगा, फिर आओ क्या प्राप्त करना। आत्मवान भव। इसलिए प्रारंभ में हमने मंगलाचरण में एक श्लोक बोला, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा, पहले भी कई बार इस श्लोक का प्रयोग किया। प्रारंभ में हमने प्रार्थना की, शंभोर्भिन्न रसम समाधि समये नेत्रत्रयं पातु वः। हमारी रक्षा करें, शंभु के 3 नेत्र हमारे रक्षा करें। उस शंभु के 3 नेत्रों का उस श्लोक में वर्णन किया। एकम योग समाधिना मुकुलितम, समाधि में बैठे थे, पार्वती का प्रस्ताव लेकर आने वाले थे हिमवान। पार्वती सेवा कर ही रही थी, सामने ही बैठी थी पूजा वगैरह लेकर। देवताओं ने सोचा ये लोग बहुत लंबा चौड़ा करेंगे, हम जल्दी चाहते हैं, इसलिए कामदेव को कहा तुम जाके जल्दी करो। कामदेव भी उनके फुसलाने में आ गए और उन्होंने बाण चलाया। वो बाण लगा, उस समय का वर्णन है। आंख खोली, किसके? शिव जी के। तुम आंख खोलते हो तो दोनों आंख खुलते हैं ना, या एक आंख खुलते हैं? दोनों खुलते। और भगवान के 3 आंख थे, कामदेव भूल गया। तो एक दक्षिण आंख खुला, सात्विक था। वो योग समाधि का रस इतना डूब गया था उसमें, तो अधिकुला रह गई वो आंख, उसमें वो शांत रस छलक रहा था। अब वाम नेत्र खुला है, वो तो रजोगुण का नेत्र है। वो पार्वती को देखा, उसके सामने वहीं थी सामने, देखते ही वो श्रृंगार रस भारा लसत, वो सौंदर्य को आनंद ले रहे थे। तीसरी आंख खुली, अन्य दूर निरस्त चाप मदन क्रोधानला दीपितम, वो अग्निनेत्र था ना, वो जाके लेसर जैसा उसको छुया तो कामदेव भस्म हो गया। पकड़े गए, उनको भी मालूम हो गया, इसलिए वो धनुर्बाण फेंक दिया था, फेंकते वो भस्म हो गया। उनको दग्ध करते समय उसमें क्रोधानल दीप्त हो गया था। कहाँ ये शांत रस, कहाँ ये श्रृंगार रस, कहाँ ये संहार रस, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा शंभु के नेत्र आपकी रक्षा करें। सारे गुणों से व्यवहार तो कर रहे हैं, उस गुण से प्रभावित नहीं। इसलिए आत्मवान भव का ये मुख्य एक प्रारंभिक साधना है, जिसके बारे में मैं 21 मार्च को आपको बताऊंगा। आना, आएंगे ना? कहाँ? अब संत सरोवर आना है। जब संबित थरु सेना के वार्षिकोत्सव मनाएंगे, तब हम आपको प्रतिज्ञा का पूरा अर्थ बताऊंगा। जो प्रतिज्ञा संबित थरु साधक लेंगे, थरुओं के लिए हमने बहुत पहले बनाया था, अब वो सब पता नहीं किसी के पास हो या नहीं हो। आप लोग भी तरु सेनानी बने तो प्रतिज्ञा नहीं लिए थे? नहीं लिए हैं? वो तो मैं STS बन रहा हूँ सर। सबके लिए एक प्लेज होता है, वो तो रजिस्ट्रेशन हुआ।
तो अभी मैं दिला दूं? केवल जो STS है वही बोलेंगे हैं। जो कोई यहाँ ऐसा ही बैठे हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं है, या जो वानप्रस्थ में संन्यास में है उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी आत्मसत्यता के साक्षित्व में प्रतिज्ञा करता हूँ कि आत्मवान बनना मेरा जीवन लक्ष्य होगा और उसकी प्राप्ति हेतु मैं संबित साधना में निष्ठा रखूँगा। अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर का, संबित शास्त्र का एवं सदाचार नियमों का अवलंबन करूँगा। इनके विरुद्ध प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। अपने बाहर और भीतर युवा शक्ति को पवित्र, संगठित एवं सृजनात्मक करना मेरा परम कर्तव्य रहेगा। संबित तरु प्रवृत्तियों के द्वारा अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा को विकसित करने में सदा तत्पर रहूँगा। सभी संबित आदर्श मेरे लिए सम्माननीय होंगे। ओम नमः पार्वती पतये।